हम लोग संगठन की समीक्षा करते रहते हैं। हम हर पदाधिकारी कार्यकर्ता को ये फ्रीडम देते हैं कि आप अपनी बात कहें और मैं उससे पूछता हूँ कि आपका क्या स्टेटस है, कितने बार आप आए, कितने दिन रहे, अगर ज़्यादा बार नहीं आ पाए तो क्या कारण था। ये सारी चीज़ों की समीक्षा करते हैं तो इससे संगठन में मजबूती आती है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आसपास आपके घूमता है, तो क्या उनको गैदरिंग से प्रॉब्लम नहीं होती? वो क्या ये नहीं कहते कि सोशल डिस्टेंस चाहिए, जैसे कोरोना बहुत चल रहा है, उसके बारे में क्या कहें? हम पुलिस प्रशासन की शर्तों पे यहाँ नहीं है। पुलिस प्रशासन हमारी शर्तों में हमारे बीच में है। जब भी सरकार ने जितने बार भी बिजली काटी, पानी काटा या और सारी परेशानियाँ सरकार ने क्रिएट की, उससे हमारे आंदोलन को मजबूती मिली जी। क्योंकि जब भी इस तरह कदम उठाते तो हमारे किसान में ताकत बढ़ती है, आक्रोश बढ़ता है और किसान एकजुट होने का प्रयास करता है। पहले ये पंजाब का आंदोलन था, फिर हरियाणा का आंदोलन हुआ, फिर यूपी का आंदोलन, आज सरकार की हरधर्मिता से पूरे देश का आंदोलन बन गया। और अगर अतिशयोक्ति नहीं है तो दुनिया में जहाँ भी किसान और किसानी पेशे से जुड़े लोग हैं, आज इस आंदोलन से उनको हमदर्दी है। हम सारे दुनिया के किसान नेताओं का सम्मान करते हैं जी। सभी अच्छे किसान नेता हैं, लेकिन टिकैत जैसा किसान नेता हमने इस दुनिया में नहीं देखा। बरसातें बहुत हो रही है, पीछे आपने देखा कि तूफान भी आया और भी बरसातें काफ़ी आई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा। हम अगर मौसम से डरते तो ना खेती कर पाते, और आज अगर मौसम से डरेंगे तो आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये आंदोलन चलता रहा, सरकार इसी तरह हमको इग्नोर करती रही, हमारा अपमान करती रही, हमको बदनाम करने का प्रयास करती रही, तो इस जो चुनाव में जो सैंपल दिखा है, इसका बहुत बड़ा रूप दिखेगा जिसको कोई सरकार झेलने के लिए तैयार नहीं होगी। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲ ਦੇਖੋ, ਪੁਲ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਸ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ फॉलो किया जा रहा है। तो गलबात कर लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। हम पूछना चाहते हैं कि आप किस तरह ये सभी को बिठाकर गैदरिंग कर और क्या कर रहे थे? ये भारतीय किसान यूनियन जी टिकैत साहब का संगठन है जी। संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में हम लोग यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत हैं। 6 महीने पूरे हो लिए, 7वां महीना हमारा चल रहा है। हम लोग संगठन की समीक्षा करते रहते हैं। हम हर पदाधिकारी कार्यकर्ता को ये फ्रीडम देते हैं कि आप अपनी बात कहें और मैं उससे पूछता हूँ कि आपका क्या स्टेटस है, कितने बार आप आए, कितने दिन रहे, अगर ज़्यादा बार नहीं आ पाए तो क्या कारण था। ये सारी चीज़ों की समीक्षा करते हैं तो इससे संगठन में मजबूती आती है। कार्यकर्ता में एक संदेश जाता है कि हमें अपनी बात कहने का अधिकार है और वो अपनी ताकत से अपनी बात कहता है। कोई समस्या क्रिएट होती है तो उसका हम लोग समाधान कर पाते हैं। मंच भी है, मंच के ऊपर नहीं इनके बातचीत, इनके विचार जाने जाते हैं। जो संगठन चलाते हैं और जिनको संगठन का लंबा अनुभव है वो इस बात को समझ सकते हैं कि मंच की बात अलग होती है और एक घर की बात अलग होती है। तो ये हमारे संगठन के अंदर की बात है जो मंच पे नहीं हो सकती है, और घर की बात अगर मंच पे की जाएगी तो वो फिर समस्याएं समाधान नहीं होंगी, वो बढ़ जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे आप सभी को इकट्ठे करके हर एक मोर्चे के हर एक रिहाइश के बंदे की बात जानना चाहते हो कि वो उनके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे कैसे यहाँ पे विचर रहा है। एक एक बंदा हमारे संपर्क में रहता है, हमारी जानकारी में रहता है, क्या परेशानी है, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, वो सारी चीज़ों को हम दूर करते रहते हैं। कहाँ से ये जो किसान आके बैठे हुए हैं? यहाँ मोस्टली इस समय तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से किसान यहाँ पर है। फिर भी यहाँ पर ऐसा लगभग बहुत सारे प्रदेश हैं। यहाँ पर केरल के भी लोग हैं, यहाँ पर कश्मीर के भी लोग हैं, यहाँ पर गुजरात के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं, और हमारे आसपास राजस्थान है, हरियाणा के भी लोग यहाँ पर हैं।
बिहार के लोग हैं और बहुत सारी जगह के, मतलब हर जितना ज़्यादा प्रांतों का समावेश रहा है वो गाजीपुर बॉर्डर पे ही ज़्यादा रहा। हमने देखा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आसपास आपके घूमता है, तो क्या उनको गैदरिंग से प्रॉब्लम नहीं होती? वो क्या ये नहीं कहते कि सोशल डिस्टेंस चाहिए, जैसे कोरोना बहुत चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम पुलिस प्रशासन की शर्तों पे यहाँ नहीं हैं। पुलिस प्रशासन हमारी शर्तों में हमारे बीच में है जी। हमें जब भी उनसे असुविधा होगी या कोई डाउट होगा तो 1 सेकंड में बाहर कर दे देंगे और वो हमारी बातों को मानते हैं, केवल हमारी सुख सुविधाओं को देखने के लिए। यहाँ पर फॉगिंग है, पानी है, साफ़ सफाई है, बिजली है, मेडिकल है, इन सारी चीज़ों को वो प्रोवाइड करते हैं, उनको देखते रहते हैं। सरकार आप ही बिजली काट देती है, कई परेशान करती है यहाँ पे बैठे किसानों के लिए, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं? जब भी सरकार ने जितने बार भी बिजली काटी, पानी काटा या और सारी परेशानियाँ सरकार ने क्रिएट की, उससे हमारे आंदोलन को मजबूती मिली जी। क्योंकि जब भी इस तरह कदम उठाते तो हमारे किसान में ताकत बढ़ती है, आक्रोश बढ़ता है और किसान एकजुट होने का प्रयास करता है कि सरकार की हिम्मत कैसे बढ़ गई। तो इन कामों से सरकार ने जो भी किया या अभी तक आंदोलन को लिंगर ऑन किया है, तो इससे पूरे देश का आंदोलन बन गया। पहले पंजाब का आंदोलन था, फिर हरियाणा का आंदोलन हुआ, फिर यूपी का आंदोलन, आज सरकार की हरधर्मिता से पूरे देश का आंदोलन बन गया। और अगर अतिशयोक्ति नहीं है तो दुनिया में जहाँ भी किसान और किसानी पेशे से जुड़े लोग हैं, आज इस आंदोलन से उनको हमदर्दी है जी। हम ये भी जानना चाहते हैं, अक्सर किसानों के मनों में विचार आता है कि आगू हमें पूछते नहीं है। यहाँ पे किसी को ये संदेश तो नहीं, निरसंदेह तो नहीं होता आप पर भी ये तो हमें पूछते नहीं है या टकैत जी हमारे पास नहीं आते, ऐसी बात तो नहीं है यहाँ पे? हम सारे दुनिया के किसान नेताओं का सम्मान करते हैं जी। सभी अच्छे किसान नेता हैं, लेकिन टिकैत जैसा किसान नेता हमने इस दुनिया में नहीं देखा। सुलभ है, सरल है, कहीं भी मिलता, किसी भी कार्यकर्ता के साथ बैठ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी कार्यकर्ता के यहाँ खाना खाएंगे, ज़मीन पे बैठा लो, कहीं भी बैठा लो। इतना सरल और अच्छा कार्य हमें अपना नेता जो मिला हुआ है, वो हमें नहीं लगता किसी और संगठन के पास होगा। हम सारे नेताओं का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे नेता में एक ये अलग है। और रही बात इसकी कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में कितना फ्रीडम है, ये हम आपको बताएं, इससे बेटर है कि आपका कैमरा और आप देख रहे हैं जी, आप खुद ही देख रहे हैं, तो फिर जो जो प्रूफ होते हैं। नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये हमारी इंटरनल मीटिंग है, आप मुझसे बात करके जो भी प्रश्न करें मुझसे करें, इसके बाद फिर आप बाद में किसी से भी बात करें। इस समय मीटिंग में तो आप जो भी प्रश्न करना चाहें तो मुझसे करें जी। ये जो रजिस्टर में आप सब बातें लिख रहे हैं, तो क्या क्या इनके विचार, क्या क्या इनको दिक्कत आ रही है वो लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं? हम जो इनकी जो दिक्कत है वो लिख रहे हैं। इनके जो सजेशन है, जो सजेशन होता है वो किसी के मुँह से भी बेहतरीन आ सकता है। कोई भी अच्छा सुझाव किसी व्यक्ति के मुंह का मोहताज नहीं होता है, किसी के मुंह से आ सकता है। तो जो हमारे नेता ने हमको फ्रीडम दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है कि हर व्यक्ति का सुझाव लिया जाए और लिखा जाए, फिर हम उसका मनन करते, अध्ययन करते। और डेली तो नहीं होता है, लेकिन हमारी ये जिलेबाज समीक्षा है, इसको हम करते रहते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, पूरे लंबे पैमाने पर और जनरली तौर पर मोर्चे के संबंधित ही बात की जाती है, जैसे कैसे आंदोलन को आगे जीतना है, कैसे परेशानियों से निपटना है। वैसे तो ये संगठन सबसे पुराना है, हमें 36 साल आंदोलन करते करते हो गया है बाबा टिकैत को। बाबा टिकैत ने भी दुनिया को, किसानों को सिखाया कि आंदोलन कैसे किया जा सकता है। लेकिन इस समय हमें इस आंदोलन से बड़ा कोई और चीज़ नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को कैसे मजबूत बनाया जाए। इसलिए इस समय हम केवल और केवल इस आंदोलन को मजबूत करने और आगे कैसे चलाएंगे इस पर ही चर्चा करते हैं। वैसे संगठन की परिचर्चा होती रहती है, लेकिन प्राथमिकता हमारी यही है। दिक्कत क्या क्या आपको यहाँ पे आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं, एक आंदोलनकारी को जैसे बरसातें बहुत हो रही है, पीछे आपने देखा कि तूफान भी आया और भी बरसातें काफ़ी आई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, किसान का वास्ता सीधे सीधे मौसम के तीनों चरणों से पड़ता है, चाहे वो सर्दी का हो, चाहे गर्मी को, चाहे बरसात का हो। और किसान जो खेतों में काम करता है वो इन मौसमों का मास्टर हो जाता है, उसे इन मौसम से दिक्कत नहीं होती है। और दिक्कत होती भी है तो इनको वो सहन करने की क्षमता उसके अंदर होती है। वही स्थिति यहाँ पर है। अगर हम मौसम से डरेंगे तो खेतों में काम नहीं कर पाएंगे, खेतों में काम नहीं करेंगे तो 130 करोड़ जनता देश की भूखों मर जाएगी। जब 43 करोड़ लोग इस देश में थे तब देश को बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, भूखों मरता था। आज लगभग 140 करोड़ लोग होंगे, फिर भी हिंदुस्तान के किसान के पुरस्कार से कोई भूखों मर नहीं सकता और गोडाउन भरे हैं। तो हम अगर इस मौसम से डरते तो ना खेती कर पाते, और आज अगर मौसम से डरेंगे तो आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। आंदोलन हमें सिखाता है, जैसे तूफान आता तो हमें बता देता है वो कि हमारा कोई कैंप, कोई टेंट, कोई हमारा झोपड़ी कमज़ोर तो नहीं है। अगर वो उसको हिला देता है, उड़ा देता है, तो उसको हम और मजबूती से उसको बांधने का काम करते। तो मैं समझता हूँ कि मौसम तो हमारा सहयोग कर रहा है।
6 महीने से लगातार यहाँ पे डटे, सरकार का रवैया कैसे देखते? क्या किसानों ने कभी आपसे बात नहीं की कि इतना टाइम होगा, अभी हल तो होने रहा, हम मोर्चा उठा लें यहाँ से? देखिए, सरकार का रवैया अगर ठीक होता तो हमें आंदोलन करने की जरूरत ही क्या थी। सरकार के गलत रवैये के पीछे ही हमें आंदोलन करना पड़ा। इसलिए हम सरकार के अच्छे रवैये के तलबगार नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं कि सरकार हमारे पर कोई सॉफ्ट कॉर्नर करे। अभी भी बिल रद्द नहीं हो रही, दुनिया देख रही है। सरकार ने जिस तरह से इस आंदोलन को इग्नोर किया है, जिस तरह से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है, नादिरशाही रवैया अपनाया है, वो सारे दुनिया में इनकी क्रिटिसाइज हो रही है। इस देश का किसान ही नहीं, अब हर तबके का व्यक्ति धीरे धीरे करके, अगर इंटरनल इनका देखा जाए, जिस पार्टी की सरकार है या जैसे समूह की सरकार है, उनके अंदर भी अगर लोगों से वास्तविक अगर जाना जाए तो उनको भी कष्ट है कि इन किसानों को इस तरह से इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था। यूपी की इलेक्शन बारे में क्या कहेंगे? पीछे भी पंचायती चुनाव हुए हैं, उसमें भी बीजेपी की हार देखने को मिली है, और आगे भी कैसे देखेंगे अगर बिल रद्द नहीं होते? देखिए, जब प्रूफ आ जाता है तो फिर सवाल ख़त्म हो जाता है। देश ने एक प्रूफ जानना चाहा कि देश में क्या मिजाज है, वो दिखा दिया 5 राज्यों के चुनाव ने। यूपी का मिजाज क्या है, देश ने जब ये जानना चाहा तो पंचायत चुनाव ने दिखा दिया। 75 जिलों में एक भी जनपद ऐसा नहीं जहां बीजेपी अपने दम पर जिला पंचायत का अध्यक्ष बना ले। इनकी बुरी तरह हार हुई है, तो ये मिजाज निकल के आ गए हैं। अब तो आगे क्या मिजाज होगा, ये किसान आंदोलन तय नहीं करेगा, ये सरकार का कदम तय करेगा कि आगे भविष्य में सरकार का क्या होने वाला है। अगर ये आंदोलन चलता रहा, सरकार इसी तरह हमको इग्नोर करती रही, हमारा अपमान करती रही, हमको बदनाम करने का प्रयास करती रही, तो इस जो चुनाव में जो सैंपल दिखा है, इसका बहुत बड़ा रूप दिखेगा जिसको कोई सरकार झेलने के लिए तैयार नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। नमस्कार जी। जी, मैं बदायूं से आया हूँ। आज हमारी बदायूं की समीक्षा मीटिंग है, उसी के अंतर्गत इतने लोग जो बैठे हुए हैं हमारे साथी, ये सब बदायूं के हैं। इसी तरीक़ा से हमारे अध्यक्ष जी हर महीने में या 15 दिन में जरा भी थोड़ी सी भी कमी होती है मीटिंग ले लेते हैं। जी, लेकिन आपके जो विचार होते हैं वो भी ये जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है इसके आंदोलन के? जी, हमारा सबका सम्मान, हमसे पूछा जाता है आपको कोई समस्या तो नहीं है, या आने में या जाने में कोई भी कैसी समस्या हो, या यहाँ पे कोई समस्या हो तो हमारा छोड़ के भी आते हैं? नहीं, क्रम बना है, एक आता है एक जाता है। जी जी जी, बस ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।